एवरीवन, हेलो सीयूडी पीजी बॉटनी एस्पिरेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है सीयूडी पीजी करियर अड्डा पे। मैं आशर आप सभी की बॉटनी मेंटोर, और आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी यूनिट है जो कि आपको सीयूडी पीजी 2026 के एग्जाम में बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, और वो आपको मस्ट करनी ही करनी है। उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको हर एक यूनिट की यूनिट वाइज वेटेज जरूर पता होनी चाहिए कि किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो काफी सारे बच्चे जो इन सब में परेशान थे कि मैम प्रायोरिटी पे कौन से टॉपिक्स को रखें, प्रायोरिटी पे कौन सी यूनिट्स को रखें। तो हियर वी गो, यहाँ पर मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून। अगर आप सभी बच्चे जो है यहाँ पर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एनटीए की वेबसाइट है जहाँ पर आपको सिलेबस ऑप्शन दिया जाता है। सिलेबस पे जब आप साइंस डोमेन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बॉटनी का सिलेबस दिखता है, जो कि आपका बॉटनी का सिलेबस कुछ ऐसा है, और इसकी यूनिट वाइज वेटेज मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख दी है। तो अगर हम सबसे पहले देखें फाइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, तो जहां पर हम लोग फाइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं, यहां से आपके 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। चलो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि सबसे हाई वेटेज यूनिट कौन सी है। तो हाई वेटेज सबसे ज्यादा यूनिट आपकी कौन सी है भाई? प्लांट फिजियोलॉजी है। अगर मैं यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना क्या होता है? वी विल स्टार्ट विद द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन वगैरह पढ़ोगे, एंड C3, C2, C4, C5 सारी साइकिल्स को पढ़ोगे। इसके अलावा आप लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ते हो। बहुत सारी जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है, पूरी की पूरी यूनिट को आप मिस नहीं कर सकते। एंड इवन इसके अंदर एक टॉपिक और आता है प्लांट हार्मोन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट के अंदर आने वाले सभी टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी टॉपिक जो है स्किप नहीं किया जाता है इन द क्वेश्चंस। तभी इसकी जो यूनिट वाइज वेटेज है सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी आ जाती है कौन सी? बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी, जहां पर आप बायोकेमिस्ट्री मतलब कि प्रोटीन, लिपिड, आपका वाइटामिन्स हो गया, एंजाइम्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, है ना, न्यूक्लिक एसिड हो गए। और इसके अलावा फिर सेल बायोलॉजी आपकी पूरी की पूरी आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट, टारगेटिंग, सिग्नलिंग। इसके अलावा आपका इसके अंदर आप सेल साइकिल पढ़ते हो, अपॉप्टोसिस पढ़ते हो, कैंसर पढ़ते हो, साइटोस्केलेटन, ECM, सेल जंक्शन, ये पूरा पढ़ते हो। तो ये पूरी की पूरी 2 यूनिट बेसिकली यहाँ पर मिक्स है। तो ये पूरी की पूरी यूनिट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन रहे हैं। इसके अलावा फिर आपके आ जाते हैं फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम यहाँ पर 6 to 7 क्वेश्चन आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हैं, जहाँ पर आप रेप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ऑपेरॉन्स हो गए, DNA ऑर्गेनाइजेशन हो गया, म्यूटेशन, रिपेयर सिस्टम, ये सब पढ़ते हो। ठीक है, देन आफ्टर आपका जो है 5 to 7 क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। तो ये आपका माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी है, जहां पर आप प्लांट डिजीज भी पढ़ते हो माइकोलॉजी के साथ साथ। इसके अलावा इकोनॉमिक बॉटनी, जो भी आपके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जितने भी हैं, सबकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है, किससे हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है क्या नहीं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी एनाटॉमी एंजियोस्पर्म है, जहाँ पर एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी आपको पढ़नी होती है, क्योंकि एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी अलग से है, जहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर आपको एंजियोस्पर्म की पूरी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी याद होनी चाहिए। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप लोग जीन क्लोनिंग के साथ साथ प्लांट सेल कल्चर को पढ़ते हो। यहाँ पर आप ये समझते हो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे बनते हैं, कैसे यहाँ पर प्लांट का सेल कल्चर होता है, क्या क्या यहाँ पर मेथड्स हैं, क्या चीजें हैं। ठीक है, ये हो गया। देन आपका प्लांट सिस्टमैटिक्स आता है। प्लांट सिस्टमैटिक्स के अंदर आपका टेक्सोनॉमी वगैरह, ये पूरी यूनिट जो है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन आपका आ जाता है आर्किगोनिएट, जहां पर आप ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म इन तीनों को पढ़ते हो। एंजियोस्पर्म आपका अलग से आता है। जेनेटिक्स है, जहां पर आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अलावा यहाँ पर आप लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, जीन मैपिंग वगैरह हो गया। क्रोमोसोमल एब्रिएशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, वो बहुत जरूरी है। देन प्लांट इकोलॉजी एंड प्लांट जियोग्राफी, जो है आपका इकोलॉजी वाला पार्ट है, जहाँ पर आप पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट के जो इंटरेक्शन है, बायोटिक इंटरेक्शन है, इन सबको यहाँ पर जो है पढ़ते हो। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। इसके अलावा फाइटो जियोग्राफी है, जियोग्राफिकल जो आपका पूरा रीजन है उनके बारे में बातें हैं। फिर इसके अलावा आपका बचा है प्लांट मेटाबॉलिज्म, जहां पर ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, एटीपी सिंथेज, HMP पाथवे हो गया, जिसे हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल हो गई, है ना, बहुत सारी चीजें, ED पाथवे हो गए, फर्मेंटेशन हो गया। तो ये पूरा आप प्लांट मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ते हो। तो ये आपका सिलेबस है, यूनिट वाइज वेटेज है। तो अपने अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटी दे दो। देखो आपने कितना जो है यहाँ पर कर लिया है। लास्ट ईयर का जो आपका
सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है यहाँ पर आपका 251 रहा था आउट ऑफ 300, जो कि आपका ऑल इंडिया रैंक 1 का रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो देखो 200 से अबव वाली जो फ्रीक्वेंसी थी वो काफ़ी कम थी, इसके बाद सीधा 223 था, फिर आपके 200 की लाइन में ही आ गए थे। तो एक चीज़ को याद रखना, जो आपका सेफ स्कोर होता है 190 से 200 प्लस आपका जनरल कैटेगरी के लिए होता है, बाकी सब अपने में जो थोड़ा थोड़ा कम कर लो। तो आप सभी इस टाइम पे जो भी मॉक टेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें लगा रहे हो उसमें अपने स्कोर को एनालाइज करो, देखो कि आपको क्या कहाँ पर किस में गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज का सवाल है। तो आप सभी लोग जो है जिसको भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो यहाँ पर आपकी बॉटनी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आपको प्रैक्टिस बैच में एनरोल करना है जहाँ पर हम 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 10 प्रैक्टिस सेट जो है आपको सॉल्व कराते हैं लाइव, वो से ज्वाइन करना है। अब तो उसके अंदर रिकॉर्डेड भी प्रेजेंट है, क्योंकि ऑलरेडी आपके एग्जाम जो पास आ गए हैं, तो वो आपका सिर्फ 499 में है प्रैक्टिस बैच। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपकी 200 अप्रॉक्स की है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ महापैक्स हैं, जिसके अंदर आपके फाउंडेशन बैच, क्रैश कोर्स, प्रैक्टिस बैच, टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री मिलता है, तो आपका 1500 का है। ऐसी आपका जो क्रैश कोर्स है वो 799 का है रिकॉर्डेड वाला। ठीक है, ऐसी आपका फुल कोर्स अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो वो 499 का है। तो बहुत बेसिक प्राइस है, और ये तब है जब आप कूपन कोड नहीं लगा रहे हो। तो अगर आप इस कूपन कोड का अप्लाई करते हो AN लाइव, अगर आप इसको अप्लाई करते हो, जो प्राइस मैंने अभी आपको बताया वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो प्राइस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लो है। मैक्सिमम ट्राई करो कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये मेल ID मैंने आप लोगों को दे दिया, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी बैच का या टेस्ट सीरीज का लिंक चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो बेसिकली कि मैम मुझे यहाँ पर चाहिए। और बाकी आप लोगों को इसको याद में रखना है, ध्यान में रखना है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर किसी का कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, आपको लिए जो वीडियो है मैं लेकर आ जाऊंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी डेली बेसिस पे हमारी यूट्यूब क्लासेस होती है, तो आप उसको ज्वाइन करते रहिए। मैराथन्स, वन शॉट्स, MCQ प्रैक्टिस, डेमो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर चीज़ होती रहती है। तो यूट्यूब पे जो है यहाँ पर कनेक्टेड रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आप सभी को सिलेक्शन दिलाना जो है हमारी जिम्मेदारी। लास्ट ईयर जो है ऑल इंडिया रैंक 1-3 सब जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से आपके रहे हैं, तो आप सभी इस चैनल पे और हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं एंड जस्ट डू ज्वाइन एंड अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।